नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए हिंदी मेजर 2 SKMU हिंदी मेजर 2 दोस्तों जिसका हिंदी है दोस्तों मेजर 2 हिंदी, जिसका दोस्तों सेशन 2529 सेशन का दोस्तों VVI सब्जेक्ट दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का सेशन 29 दोस्तों एग्जाम है VVI का क्वेश्चन है दोस्तों VVI। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रीतिकाल। तो मेरे चैनल दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रीतिकाल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, काल विभाजन तथा प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियों का विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। तो दोस्तों पहले हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर देंगे दोस्तों। उसके बाद है उत्तर है दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद आने वाला काल लिट्टी काल कहलाता था। भक्ति काल के बाद आने वाला काल को लिट्टी काल कहलाता था। सामान्यतः हिंदी साहित्य में लिट्टी काल का समय लगभग 1700 से 1968 लगभग 17वीं से 19वीं शताब्दी से पूर्वार्ध तक माना जाता है। तो देखिए तो हिंदी साहित्य लिट्टी काल का लगभग 1700 से 1900 तक, वो अर्थात लगभग 17वीं से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। इस काल में हिंदी कविता का केंद्र मुक्त श्रृंगार, नायिका भेद, अलंकार, काव्यरीति तथा दरबारी संस्कृति रहा। इस काल के प्रमुख कवियों में केशव दास, बिहारी भूषण, देव परामकर और घनानंद आदि का विशेष स्थान है। पहला है लिट्टी काल की सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है। इसका लिट्टी काल का सामाजिक पृष्ठभूमि। तो लिट्टी काल में भारत की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो रहा था। मुगल साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और उनके छोटे बड़े राज एवं रियासतें स्थापित हो रही थी। इन राजों के राजा को समान साहित्य तथा कला के संरक्षक थे। कवियों को राजदरबारों में अक्षर प्राप्त होता था, इसलिए साहित्य का एक बड़ा भाग राजसित और दरबारी स्वरूप कम हो गया। तो इस समाज में सामंती व्यवस्था का प्रभाव था। राजा सामंत उच्च वर्ग शिलापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। कवियों ने राजदरबारों की रुचि के अनुसार श्रृंगार, सौंदर्य वर्णन और नायिका भेद को विशेष महत्व दिया। हालांकि इसी काल में भूषण जैसे कवियों ने वीर रस के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों और वीरता का भी चित्रण किया। यहाँ दूसरा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो लिट्टी काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर संस्कृत काव्यशास्त्र का गहरा प्रभाव था। संस्कृत के रस, अलंकार, छंद, लिट्टी और नायिका भेद संबंधित सिद्धांतों को हिंदी कवियों ने अपनाया। काव्य को शास्त्रीय नियमों के आधार पर रचना की प्रवृत्ति बढ़ी। दरबारों में संगीत, नृत्य, चित्रकला और गाँवों को संरक्षण मिलता था। इस कारण साहित्य में कला, सौंदर्य और सजावटी प्रकृति का विकास हुआ। ब्रज भाषा इस काल की प्रमुख काव्य भाषा बनी। ब्रज भाषा की मधुरता और कोमलता के कारण श्रृंगार तथा प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए इसका व्यापक प्रयोग हुआ, ठीक है। अब है लिट्टी काल का नामकरण। तो इस काल को लिट्टी काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस युग के अनेक कवियों ने काव्य रचना के नियमों और काव्य शास्त्रों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लिट्टी का अर्थ है काव्य रचना की पद्धति या शैली, ठीक है। अब आगे है केशव दास, चिंतामणि, मोतीराम, देव आदि कवियों ने रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद आदि का विवेचन करते हुए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की।
इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल को लिट्टिकाल कहा गया। इस काल को लिट्टिकाल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4, लिट्टिकाल का काल विभाजन। तो लिट्टिकालीन साहित्य को मानवतः 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। तो कौन कह दोस्तों? पहला कौन नंबर है लिट्टिबद्ध काव्य। वे कवियों जिन्होंने काव्यशास्त्र नियमों को लक्षणों के आधार पर काव्य की रचना की। केशव, मोतीराम और देव आदि इसके प्रमुख कवि हैं। ख नंबर लिट्टिसिद्ध काव्य। वे कवि जिन्होंने काव्यशास्त्र के सिद्धांतों को अलग से प्रस्तुत करने के बजाय अपनी कविता में उनका स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया। बिरहाई इसके प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो अब ग नंबर लिट्टिमुक्त काव्य। इस धारा के कवियों ने शास्त्रीय बांधनों की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रेम और अनुभूति को अधिक महत्व दिया। घनानंद इसके प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ने दोस्तों इसका 5 है लिट्टिकाल की प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियाँ। इसका देखिए दोस्तों, तो लिट्टिकाल की प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियाँ हैं। लिट्टिकाल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार प्रधानता है। संयोग और विलोक दोनों प्रकार के श्रृंगार का सुंदर चित्रण मिलता है। नायिका और नायक नायिका के प्रेम, मिलन, विरह, मान और सदर का विस्तार से वर्णन किया गया। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति नायिका भेद है। कवियों ने नायिकाओं के विभिन्न रूपों, स्वभावों और प्रेम की अवस्थाओं का सूक्ष्म चित्रण किया। अब तीसरी प्रकृति अलंकार प्रधानता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, सरेस आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा का उत्कृष्ट प्रकृति वर्णन, नीति काव्य, वीर रस, भक्ति तथा दरबारी संस्कृति का चित्रण भी लिट्टिकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका निर्देशक देखते हैं। तो इसका निर्देशक है, इस प्रकार लिट्टिकाल हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण युग है जिसमें काव्यशास्त्रीयता, श्रृंगार, अलंकार, शब्द वर्णन और ब्रजभाषा का विशेष विकास हुआ। यद्यपि इस काल का साहित्य मुक्त दरबारी वातावरण से प्रभावित था, फिर भी बिरहाई और घनानंद जैसे कवियों ने व्यक्तिगत अनुभूति का भाव स्पष्ट किया। ठीक है, तो दोस्तों 1 नंबर दोस्तों कंप्लीट हो गया। दोस्तों बहुत क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।